नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे पिछले 2 साल में ट्रेन दुर्घटनाओं में एक भी मौत नहीं, रेलवे ने दी बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश में ट्रेन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर भारतीय रेलवे ने बड़ी जानकारी दी है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2 साल में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। भारतीय रेलवे का ये डेटा सभी जोन पर आधारित है, जिसमें हाजीपुर हेडक्वार्टर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ECR भी शामिल है। ये आंकड़े 2019-20 और 2020-21 के हैं। राज्यसभा में रेल मंत्रालय द्वारा साझा की गई सूचना का हवाला देते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि पिछले 2 साल में किसी भी यात्री की ट्रेन दुर्घटना में मौत नहीं हुई है। सुशील मोदी ने कहा कि इसकी वजह ये है कि पूरे देश में रेलवे ने बेहतर सुरक्षा उपाय किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां 2016-17 में 104 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, वहीं 2017-18 में इसकी संख्या घटकर 73 हो गई और 2018-19 में 59 और 2019-20 में 55 और 2020-21 में 22 रह गई। और उन्होंने कहा कि 30 जून तक 6128 रेलवे स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे मानवीय भूल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे दुनिया को कोरोना संकट में ढकेलने वाले चाइना में बिगड़े हालात, बीजिंग सहित 15 शहरों में फैल रहा डेल्टा वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को कोरोना संकट में ढकेलने वाला चीन एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। चीन में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में अचानक तेजी दर्ज की गई है। राजधानी बीजिंग सहित 15 शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकारी मीडिया ने इसे दिसंबर 2019 में वुहान में वायरस के प्रकोप के बाद सबसे व्यापक घरेलू रोग संचार करार दिया है। कई एयरपोर्ट कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की राजधानी नोनजिंग के एक हवाई अड्डे से शुरू हुई और 5 अन्य प्रांतों से होते हुए बीजिंग में फैल गई। नोनजिंग शहर में कई हवाई अड्डों के कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट के नए मामले 15 चीनी शहरों में सामने आए हैं, जिससे चीन में हालात खराब होते जा रहे हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे बड़ा खुलासा, स्टूडेंट वीजा पर जा रहे पाकिस्तान, आतंक की ट्रेनिंग लेकर लौट रहे जम्मू कश्मीर। जी हां दोस्तों, तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान घाटी में अशांति के लगातार प्रयास कर रहा है। 2021 में ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अभी तक 7 पाकिस्तानी नागरिकों सहित कुल 89 आतंकवादियों को मार गिराया। फिर भी 200 से ज्यादा आतंकवादी अभी सक्रिय हैं। ये सभी सेना के रडार पर हैं। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने कहा, इन 89 आतंकवादियों में से 7 विदेशी आतंकवादी थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन इस साल ज्यादा संख्या में उनके शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इसी दौरान सेना में 15वीं कोर के जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में करीब 200 से 225 आतंकवादी मौजूद होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस साल अभी तक सीमा पार से घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा, ये घुसपैठियों का यहाँ युवकों को पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने और आतंकवादी के रूप में वापस भेजने का तरीका है। कम से कम 40 युवक शिक्षा के नाम पर वैध वीजा लेकर पाकिस्तान गए हैं, लेकिन वे सभी आतंकवादी बनकर लौटे हैं। दक्षिण कश्मीर में तैनात विक्टर फोर्स के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल रासिम वाली ने कहा, वहाँ से लौटने वाले युवक का उचित स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो हथियार लेकर लौट रहे हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। IG ने कहा कि वैध वीजा लेकर पंजाब में बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाने वाले 40 युवकों में से 27 हथियार लेकर लौटे हैं और उन सभी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। उन्होंने कहा, बाकी अभी सीमा पार ही हैं। उनमें से कुछ ही अपने परिवार के संपर्क में हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बोले ओवैसी, यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी MLA के 2 से ज्यादा बच्चे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी आहट होते ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि वे बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हैं। ओवैसी ने इस बार यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सवाल उठाए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी के MLA ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। क्या बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी? साथ ही उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए कहा, वो डिबेट करने को तैयार हैं। ओवैसी ने कहा, यूपी सरकार कई मामले में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने सवाल किया, कोरोना काल में देश बर्बाद हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हैं, उन्हें सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है? ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कथित फोन टैपिंग मामले पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार में दम है तो वो पेगासस मामले पर संसद में बहस करवाए, मैं तैयार हूँ, सरकार इनके लिए क्या कर रही है। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, 10 राज्यों में बढ़ेगी सख्ती। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामलों में उछाल को दिखाते हुए 10 राज्यों में सख्त प्रतिबंधों की सलाह दी है।
केंद्र ने 10 राज्यों में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में भीड़ को रोकने और लोगों के आपस में मिलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियों की सलाह दी है। एक बार फिर देश में कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 41,649 नए मामले सामने आई, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 3,16,13,993 हो गई है। मौजूदा समय में देश के 10 राज्यों में कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज केरल समेत 10 राज्यों की कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में कोरोना स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा कि अगर इन जिलों में पाबंदी नहीं लगाई गई तो स्थिति पहले से और खराब हो सकती है। केंद्र सरकार ने कहा, इन 10 जिलों में सामने आ रहे कोरोना के मामले में से 80% मामले होम आइसोलेशन के आ रहे हैं। इन राज्यों में जरूरत है कि सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि मोहल्ले, कॉलोनियों और आस पड़ोस में लोगों के मिलने जुलने पर रोक लगे और अस्पताल में भर्ती मरीजों को समय से इलाज मिले।